फूलों में तुम, कलियों में तुम, गंगों में बसते हो तुम, हर मन में तुम, जन जन में तुम हो हमारे पिता। फूलों में तुम, कलियों में तुम, कण कण में बसते हो तुम, हर मन में तुम, जन जन में तुम हो हमारे पिता। आते हैं हम मिलके यहाँ, करते हैं तेरी जय जयकार। आते हैं हम मिलके यहाँ, करते हैं तेरी जय जयकार। फूलों में तुम, कलियों में तुम, कण कण में बसते हो तुम, हर मन में तुम, जन जन में तुम हो हमारे पिता। दुख और सुख में आते यहाँ हम, तेरी ही आशीष पाते जहाँ हम। दुख और सुख में आते यहाँ हम, तेरी ही आशीष पाते जहाँ हम। बुझते जब भी दीप मनों के, बुझते जब भी दीप मनों के, तेरी ज्योति हम पाते। आते हैं हम मिलके यहाँ, करते हम तेरी जय जयकार। आते हैं हम मिलके यहाँ, करते हैं तेरी जय जयकार। फूलों में तुम, कलियों में तुम, कण कण में बसते हो तुम, हर मन में तुम, जन जन में तुम हो हमारे पिता। तुम हो हमारे पिता, तुम हो हमारे पिता। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम धन्यवाद के साथ प्रभु के इस मिसा बलिदान में प्रवेश करें। आज जैसे हम प्रभु यीशु क्रिस्त का परम पवित्र शरीर और रक्त के महोत्सव त्योहार मनाते हैं, तो आइए हम इस अनुग्रह के लिए, कृपा के लिए, प्रभु के शरीर, पवित्रतम शरीर एवं रक्त के लिए धन्यवाद देते हुए, उस प्रेम बलिदान में भाग लेने की कृपा के लिए हम धन्यवाद देते हुए हम अपने आप को इस मिसा बलिदान में चढ़ाएं। प्रभु के सब अनुग्रह के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे पड़ोस के जितने भी लोग हैं, रिश्तेदारों के लिए, सबके लिए प्रभु को धन्यवाद दें और उस पलों को याद करें जब हमने प्रभु यीशु के प्रेम का अनुभव करने में हम दूर रहे, इनकार किया, प्रभु को इनकार किया, प्रभु के प्रेम को अनदेखा किया। आइए हम उन पलों को याद करें और जब जब हमने अपने भाई बहनों को चोट पहुंचाए हैं, आइए प्रभु से और एक दूसरे से हम पश्चाताप करते हुए क्षमा याचना करें। आइए हम दया याचना का गीत गाएं। दया कर, पाप मेरे क्षमा कर। हे प्रभुवर दया कर, पाप मेरे क्षमा कर। तेरा हूँ पर मैं महापापी, निर्बल मैं प्रभु तू प्रतापी। तेरा
हूँ पर मैं महापापी, निर्बल मैं प्रभु तू प्रतापी। हे प्रभु वर दया कर, आप मेरे क्षमा कर। हे प्रभु वर दया कर, आप मेरे क्षमा कर, आप मेरे क्षमा कर, आप मेरे क्षमा कर। आइए महिमा का गीत गाए। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। हम तेरा गुण गाते, धन्य तुझे कहते। हम तेरा गुण गाते, धन्य तुझे कहते। तेरी प्रशंसा तेरी पूजा महिमा तेरी गाती। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। परम पिता प्रभु ईश्वर, स्वर्ग धरा के स्वामी। परम पिता प्रभु ईश्वर, स्वर्ग धरा के स्वामी। तू बलशाली पिता हमारे, महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। हे प्रभु यीशु मसीहा, सुत परमेश्वर के। हे प्रभु यीशु मसीहा, सुत परमेश्वर के। पाप जगत के हरने वाले, इनके हमारे सुन। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। केवल तू है स्वामी, तू प्रभु परमेश्वर। केवल तू ही स्वामी, तू प्रभु परमेश्वर। पावन आत्मा संग विराजे, महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम, शांति मिले और प्रेम। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा अपने दुख भोग के स्मारक के रूप में दिया है। हम तेरे शरीर तथा रक्त के परम पवित्र संस्कार का इस भांति आदर करें कि अपने हृदय में मुक्ति का फल नित्य अनुभव करते रहें। तू पिता ईश्वर और पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन।
ख्रिस्त दे का महापर्व। पहला पाठ। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्याएं 2 से 3 और 14 से 16 तक। पाठ का मूल वाक्य है, उसने तुम लोगों को मन्ना खिलाया जिसे पहले ना तो तुम जानते थे और न तुम्हारे पूर्वज। मूसा ने लोगों से कहा, 40 वर्ष की मरुभूमि की वह यात्रा याद रखो जिसके लिए तुम्हारे प्रभु ईश्वर ने तुम लोगों को बाध्य किया था। उसने तुम्हें दीनहीन बनाने के लिए ऐसा किया, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए, तुम्हारे मनोभाव का पता लगाने के लिए। वह जानता था कि वह तुम लोग उसकी आज्ञाओं का पालन करोगे या नहीं। उसने तुम्हें दीनहीन बना दिया और तुम्हें भूखा रहने दिया। तब उसने तुम्हें मन्ना खिलाया जिसे पहले ना तो तुम जानते थे और न तुम्हारे पूर्वज। वह तुम्हें यह शिक्षा देना चाहता था कि मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, मनुष्य ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। अपने प्रभु ईश्वर को मत भुलाओ। उसने तुम लोगों को मिस्र देश से दासता के घर से निकाल लिया। उसने इस विशाल भयंकर मरुभूमि में विषैले सांपों, बिच्छुओं और प्यास के देश में तुम्हारा पथ प्रदर्शन किया। उसने इस जलहीन स्थान में तुम्हारे लिए कठोर चट्टान में से पानी निकाला। उसने तुम लोगों को इस मरुभूमि में मन्ना खिलाया जिसे तुम्हारे पूर्वज नहीं जानते थे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। गाऊं प्रभु तेरा नाम, भजूं प्रभु तेरा नाम। गाऊं प्रभु तेरा नाम, भजूं प्रभु तेरा नाम। तू ही मेरा जीवन दाता, तू ही मेरा जीवन दाता। करूं मैं तेरा जय 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 जयकार, जय 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 जयकार। गाऊं प्रभु तेरा नाम, भजूं प्रभु तेरा नाम। गाऊं प्रभु तेरा नाम, भजूं प्रभु तेरा नाम। तू ही मेरा मुक्तिदाता, तू ही मेरा मुक्तिदाता। करूं मैं तेरा जय 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 जयकार, जय 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 जयकार। गाऊं प्रभु तेरा नाम, भजूं प्रभु तेरा नाम। गाऊं प्रभु तेरा नाम, भजूं प्रभु तेरा नाम। दूसरा पाठ। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 10 पद संख्याएं 16 से 17 तक। पाठ का मूल सारांश है, रोटी तो एक ही है
इसलिए अनेक होने पर भी हम एक हैं, क्योंकि हम सब एक ही रोटी के सहभागी हैं। क्या आशीष का वह प्याला जिस पर हम आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं हमें मसीह के रक्त के सहभागी नहीं बनाता? क्या वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं हमें मसीह के शरीर के सहभागी नहीं बनाती? रोटी तो एक ही है, इसलिए अनेक होने पर भी हम एक हैं, क्योंकि हम सब एक ही रोटी के सहभागी हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। Alleluia, 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 Alleluia। हम गीत खुशी के गाएंगे, हम गाएंगे ये गीत सदा। Alleluia, 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 Alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने यहूदियों से कहा, स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खाए तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। इस पर यहूदी आपस में यह कहकर वाद विवाद करने लगे, यह हमें खाने के लिए अपना मांस कैसे दे सकता है? इसलिए यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त होता है और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा, क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। जिस तरह जीवंत पिता ने मुझे भेजा है और मुझे पिता से जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता है उसको भी मुझसे जीवन मिलेगा। यही वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है। यह उस रोटी के सदृश नहीं है जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने खाया था। वे तो मर गए, किंतु जो यह रोटी खाएगा वह अनंत काल तक जीवित रहेगा। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के इस रविवार में हम विशेषकर प्रभु यीशु क्रिस्त के देह का महापर्व मनाते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त के पवित्रतम शरीर एवं रक्त के महोत्सव हम मनाते हैं। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 के 16 में पढ़ते हैं कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि वे अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए समर्पित किया, ताकि जो भी उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। यही है पवित्र यूकरिस्त का संदेश। प्रभु हमारे साथ आज भी रहना चाहते हैं। प्रभु हमारे संग हम में निवास करना चाहते हैं, हमें बसना चाहते हैं,
हमारे साथ चलना चाहते हैं। इसलिए हमें अपने पवित्र शरीर एवं रक्त प्रदान करके पवित्र यूकरिस्तीय बलिदान के रूप में हमें एक संस्कार दिया है। और जब हम प्रभु यीशु क्रिस्त का देह का महापर्व आज मना रहे हैं तो हम अपने आप को इस बात की एहसास दे कि याद दिलाए कि प्रभु हमारे लिए, मेरे और आपके लिए मृत्यु हुई, अपने आप को समर्पित किया, जी उठा, ताकि वो हम में हमेशा निवास करे। आज के सुसमाचार में हमने सुना, संत योहन के सुसमाचार अध्याय 6 में हमने सुना कि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय है। और आज प्रभु यीशु हमें आमंत्रित करते हैं कि हम प्रभु यीशु के मांस और रक्त का भोजन करें। अगर हम संत योहन के अनुसार सुसमाचार अध्याय 6 को अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो हमें देखने को मिलेगा। शुरुआत में हम देखते हैं प्रभु यीशु रोटी का चमत्कार दिखाते हैं। 5 रोटी और 2 मछली को अनेकों लोगों को देते हैं चमत्कार के द्वारा। 5000 से ज्यादा लोगों की भूख मिटाते हैं प्रभु यीशु। और उसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु यीशु समुद्र पे चलकर शिष्यों के पास आते हैं। प्रभु यीशु समुद्र में चलकर, पानी में चलकर शिष्यों की ओर आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद ही हमने जो पाठ आज सुना है, संत योहन के अध्याय 6 के आज का जो पद है वो इस प्रकार है, जो मेरा मांस है, जो मेरा रक्त पीता है, वो अनंत जीवन प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें सांसारिक चीज़ों पर सीमित नहीं रहना है। सांसारिक रोटी से, चमत्कारों से ऊपर उठना है। सांसारिक रोटी से, सांसारिक चीज़ों से ऊपर उठकर प्रभु को स्वीकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। प्रभु को अपनाने के लिए हमें आगे आना चाहिए। कभी कभी हम सांसारिक चीज़ों पर सीमित रहते हैं। अपने भलाई के लिए, अपने स्वार्थ लाभ के लिए हम प्रभु को ढूंढते हैं। अपने स्वार्थ लाभ के लिए प्रभु के पास आते हैं, लेकिन प्रभु को अपनाते नहीं हम, प्रभु को स्वीकार नहीं करते। चमत्कार के लिए हम प्रभु के पास भागते हैं। लेकिन आज के सुसमाचार में, आज के इस पर्व हमें याद दिलाती है कि हम प्रभु यीशु को अपनाएं। प्रभु यीशु के पवित्र शरीर एवं रक्त को जब कभी भी या जब हम स्वीकार करते हैं, प्रभु हम में निवास करते हैं। इसलिए संत पौलुस कहते हैं कि हम प्रभु क्रिस्त को धारण कीजिए, प्रभु यीशु क्रिस्त को धारण कीजिए। क्यों? ये केवल एक चिन्ह नहीं है कि हम प्रभु यीशु के शरीर एवं रक्त को ग्रहण करने के बाद हम उसको भूल जाए, नहीं, बल्कि उसके अनुसार जीवन बिताना भी ज़रूरी है। प्रभु यीशु के मार्ग पर, प्रभु दिखाए हुए मार्ग पर चलना ज़रूरी है। प्रेम का मार्ग, त्याग का मार्ग, क्षमा का मार्ग को अपनाना ज़रूरी है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र में हमें याद दिलाता है कि रोटी तो एक ही है, इसलिए अनेक होने पर भी हम एक है, क्योंकि हम सब एक ही रोटी के सहभागी हैं। हम एक ही रोटी के सहभागी हैं। पवित्र यूकरिस्तीय समारोह हमें एकता की ओर बांधते हैं, एकता में बांधते हैं। वहाँ कोई अलग नहीं है, कोई छोटा या बड़ा, कोई धनी या गरीब, कोई बड़ा या छोटा, कुछ कोई नहीं है, सब एक ही है। क्योंकि हम प्रभु यीशु के वही शरीर को अनेक अलग अलग होते हुए भी हम एक मन से प्रभु यीशु के शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं। तो ये समारोह, जब कभी भी हम प्रार्थना करते हैं, जब कभी भी हम वचन पढ़ते हैं,
जब कभी भी हम मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, आइए हम अपने परिवार में, अपने समाज में एकता की ओर बढ़ने की कोशिश करें, एकता में बढ़ने की कोशिश करें, प्रेम में बढ़ने की कोशिश करें। आइए हम इस मिस्सा बलिदान में विशेषकर प्रार्थना करें, इस प्रभु यीशु के पवित्रतम शरीर और रक्त के समारोह हमें और भी कृपा में, प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करे। प्रभु यीशु को अपनाने की कृपा हमें प्रभु दें। इसके लिए हम विशेषकर हम इस मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करें। आइए हम अपने विश्वास प्रकट करें। प्रेरितों का धर्मसार। मैं सर्व और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित की पिता के दाहिने विराजमान है। वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए हम अपने सारे निवेदनों को प्रभु यीशु के चरणों में समर्पित करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता लियो 14वें, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म संघियों एवं धर्म शिक्षकों के लिए निवेदन करें कि वे पवित्र यूखरिस्त को अपने जीवन का केंद्र बनाकर आपसी एकता में बंध जाएं और अपने अधिकार में समर्पित लोगों के लिए एकता का स्रोत बन जाएं। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने इस ख्रिस्तीय समुदाय के लिए निवेदन करें कि हमारे बीच में उत्पन्न हुए समस्त भेदभावों एवं विवादों को हम मिटाने का भरसक प्रयास कर सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के लिए निवेदन करें कि पवित्र यूखरिस्त के अनूठे वरदान के लिए हम पिता ईश्वर को सदैव धन्यवाद देते रहें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी ख्रिस्तीय विश्वासियों के लिए निवेदन करें कि वे जिस समुदाय में रहते हैं, यदि वे ईर्ष्या, डाह, निंदा एवं घृणा के कारण चोट पहुंचाते हैं, तो वे पश्चाताप करें और यह अनुभव करें कि प्रेम के अभाव में ख्रिस्तीय जीवन जीना असंभव है। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी मनुष्यों के लिए निवेदन करें कि वे यह अनुभव कर सकें कि यीशु से विलग रहने पर उन्हें सिर्फ भूख, प्यास एवं अनंत मृत्यु ही प्राप्त होगी और पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु जिस जीवन को प्रदान करते हैं वे उससे ग्रहण करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे दयालु पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमें अनंत जीवन प्रदान करने के लिए अपने पुत्र को हमारे पास भेजा। ये पवित्र यूखरिस्त तेरे पुत्र हमारे बीच एकता का स्रोत बने। हम तुझसे ये निवेदन करते हैं, उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
स्वीकार ले प्रभुवर, उपहार मेरा गुरुवर। स्वीकार ले प्रभुवर, उपहार मेरा गुरुवर। पावन तू कर, कबूल तू कर, तेरे प्राण से तू भर। स्वीकार ले प्रभुवर, उपहार मेरा गुरुवर। रोटी और दाखरस दान करके तुझे अर्पण। रोटी और दाखरस दान करते तुझे अर्पण। जीवन मेरा हर्षण, भगवन तुझे हो ग्रहण। ये कामना ये प्रार्थना प्रभु जी तुझे हो ग्रहण। ये कामना ये प्रार्थना प्रभु जी तुझे हो ग्रहण। स्वीकार ले प्रभुवर, उपहार मेरा गुरुवर। स्वीकार ले प्रभुवर, उपहार मेरा गुरुवर। पावन तू कर, कबूल तू कर, तेरे प्राण से तू भर। स्वीकार ले प्रभुवर, उपहार मेरा गुरुवर। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, हमारे ये दान एकता और शांति के प्रतीक हैं। अपनी कलीसिया को इन वरदानों से भरपूर कर दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और पवित्र सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। अंतिम प्यालों में अपने प्रेरितों के साथ भोजन करते समय इन्होंने चाहा कि आगामी युगों में क्रूस की मुक्तिदायी स्मृति बनी रहे। इन्होंने निर्दोष मेमने के रूप में स्वयं को तुझे अर्पित किया। यह सुग्राही उपहार तुझे पूर्णतः महिमान्वित करता है। इस पवित्र रहस्य द्वारा तू विश्वासियों को पोषित करके उन्हें पवित्र करता है, ताकि जो मानव जाति इस पृथ्वी पर निवास करती है वह एक ही विश्वास से आलोकित होकर और एक ही प्रेम में और उसके सूत्र में बंधी रहे। इसलिए हम इस अद्भुत संस्कार की वेदी के पास आते हैं, ताकि तेरी कृपा से उसके माधुर्य से ओतप्रोत होकर हम उसी स्वर्गिक जीवन के प्रतिरूप बनते जाएं, जिसका पूर्वाभास यहाँ होता है। इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी के सब निवासी तेरी आराधना में नया गान गाते हैं और हम भी दूतों की सेनाओं के साथ निरंतर तेरा यशोगान करते हैं। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर।
पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम, पावन 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 प्रभु तेरा नाम। तेरी महिमा कीर्ति प्रशंसा आच्छादित है अवनी अंबर, तेरे ही जय जयकारों से गुंजित है सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन, पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। धन्य वही है जो आते हैं, नाम प्रभु का जो गाते हैं, तेरे ही जय जयकारों से गुंजित है सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन, पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम, पावन 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 प्रभु तेरा नाम। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पीवो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हमारे प्रभु, हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में
तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर रक्तन जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। मन में मेरे बस जा, दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा, हर पहशन मेरे प्रभु जीवन में तू आजा, हर पहशन मेरे प्रभु जीवन में तू आजा, दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा, दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। सोना तेरा पोषण प्रभु मेरा, माँ सोलहु तेरा पोषण प्रभु मेरा, दिल में सदा रहना प्रभु मेरा मीत तू बन जा,
दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा, दिल में मेरे आजा, मन में मेरे बस जा। प्रभु कहते हैं, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस जीवन में तेरा मूल्यवान शरीर तथा रक्त ग्रहण करने से हमें दिव्य जीवन का अनुभव मिलता है। ऐसी कृपा कर कि हम स्वर्ग में तेरे परमानंद से सदा परिपूर्ण होते रहें। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा ले। मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम की तेरी यही रे, मन में भर दे अपनी प्रेम, प्रेम की तेरी यही रे, मन में भर दे अपनी प्रेम। तेरे प्रेम में गाएगी, तेरे प्रेम की गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय,